प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। आज हम दोस्तों चतुर्थ श्रेणी का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं कि आपके परीक्षा में जो पेपर आएगा ना, वो पेपर किस टाइप से आएगा, उसका लेवल क्या रहेगा। तो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आप ध्यान से कंप्लीट पूरा देख के मुझे लास्ट में कमेंट कर देना कि आपके इस क्लास में से कितने सवाल सही होते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में सीधे मिलने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है, कानरदेव कहाँ का शासक था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है ना, अगर आपने राजस्थान के इतिहास को पढ़ा है तो उसमें आपको पता होगा कि कानरदेव था क्या था दोस्तों, जालोर का शासक था। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है कि कानरदेव कहाँ का राजा था दोस्तों, कानरदेव जालोर का शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, निम्न में से मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है। कमेंट करेंगे, निम्न में से किसे दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। राणा लाखा, राणा मोकल, राणा सांगा, अमीर सिसोदिया। तो दोस्तों जो मेवाड़ का उद्धारक है ना, वो किससे कहा जाता है। यहाँ पर आप सबका उत्तर क्या आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है। बिल्कुल, वेरी गुड, शानदार दोस्तों। मेवाड़ का उद्धारक है वो आपके दोस्तों अमीर सिसोदिया। कौन है, अमीर सिसोदिया। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा, घाघरोन युद्ध कब हुआ था। देखो एक तो आपका घाघरोन किला है जो कि राजस्थान का क्या है दोस्तों, राजस्थान का जल दुर्ग है। और घाघरोन किला है कहाँ पर, झालावाड़ में। बट आपसे प्रश्न पूछा साथियों, घाघरोन का युद्ध कब हुआ था। देखिए 1521, 1518, 1527, 1552। तो घाघरोन युद्ध दोस्तों हुआ था 1518 में। कब हुआ था, 1518 में साथियों घाघरोन का युद्ध हुआ था। राणा सांगा और खिलजी के मध्य हुआ था। ठीक है, खिलजी द्वीप थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजपूताना का कर्ण किसे कहा जाता है। कितने शानदार प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, कमेंट करेंगे। जिसने भी क्लास को एक बार शेयर नहीं किया है, बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दो और क्लास को ध्यान से पूरा देखे और कमेंट करे, राजपूताना का कर्ण किसे कहा जाता है। कल्याणमल को कहा जाता है, राव जैत सिंह, करण सिंह या राय सिंह दोस्तों। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, राय सिंह दोस्तों है ना। राय सिंह को क्या कहते हैं, राजपूताना का कर्ण कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा आपसे, बैली कृष्ण रुकमरी ख्यात है, ये ग्रंथ किसने लिखा था। यहाँ पर ग्रंथ आपके सामने दोस्तों है, बैली कृष्ण रुकमरी ख्यात। ग्रंथ के लेखक कौन है आपके, महाराणा प्रताप, मुंशी देवी प्रसाद, पृथ्वीराज राठौड़ या राव जैत सिंह। तो दोस्तों बैली कृष्ण रुकमणी ख्यात ग्रंथ लिखा है, वो लिखा है पृथ्वीराज ने। किसने लिखा है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित ये ग्रंथ है आपका। अगला सवाल पूछा दोस्तों, निमोचना आंदोलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। देखो अगर आपसे पूछे निमोचना के बारे में तो बताओ किस वर्ष हुआ था आपका, 1925, 1921, 1923 या 1928 दोस्तों। तो निमोचना जो आपका हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था दोस्तों आपका 1925 में। 1925 में क्या हुआ था साथियों, आपका निमोचना आंदोलन हुआ था। ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। कमेंट करेंगे आप सभी साथी, बूंदी में जो आपका प्रजामंडल है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी। 1935, 1934, 1931 या दोस्तों 1938। तो दोस्तों बूंदी प्रजामंडल की स्थापना है वो कांतिलाल चौतारी ने की थी। किसने दोस्तों की थी, कांतिलाल चौतारी ने की थी। किस वर्ष की थी, 1931 में की थी। जो भी साथी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है ना। अगर आप हमारी क्लास को डेली देखते हो तो 100% समझो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई। यहाँ पर आपसे पूछा मारवाड़ प्रजामंडल 1936, 1934, 1937 या 1939 दोस्तों। तो विद्यार्थियों मारवाड़ में जो आपका प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो किसने की थी, वो की थी दोस्तों जयनारायण व्यास ने। किसने की थी, जयनारायण व्यास ने की थी। और कब की थी, 1934 में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। ये क्लास दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान संघ का गठन है वो कब किया गया। राजस्थान संघ का गठन अगर आपसे पूछे तो एकीकरण का दोस्तों चरण है और इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। राजस्थान संघ का गठन किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला जिला है।
मतलब राजस्थान में सरवाड़ी नदियों का उद्गम किस जिले से होता है? उदयपुर से होता है, कोटा से, डूंगरपुर से या राजसमंद से दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में सरवाड़ी का नदियों के उद्गम वाला जिला है वो है आपका उदयपुर। उदयपुर को साथियों राजस्थान में झीलों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा दोस्तों, फुलवारी के नाल अभ्यारण्य किस जिले में है? प्रतापगढ़, बीकानेर, उदयपुर या दोस्तों बांसवाड़ा? कमेंट करेंगे फुलवारी की नाल कहाँ पर है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य दोस्तों है वो आपका कहाँ पर हो जाएगा? देखो सबका उत्तर आ रहा उदयपुर उदयपुर उदयपुर। क्या बात है, मजा आ गया भाई ना। सबके इस प्रकार अगर आपके उत्तर सही होते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो फुलवारी की नाल है वो आपका उदयपुर में दोस्तों है। सी ऑप्शन आप सबका क्या होगा यहाँ पर? सी ऑप्शन आप सबका सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? राणा प्रताप सागर बांध, जवाई बांध, भाखड़ा बांध, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो है आपका जवाई बांध। इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? उदय सागर झील, फतेह सागर झील, पिचोला झील या जयसमंद झील दोस्तों? राजस्थान में सबसे अगर मीठे पानी की झील अगर आपसे पूछे तो कौन सी हो जाएगी? देखो सबसे अधिक खारे पानी की झील तो सांबर है। राजस्थान में सबसे अधिक खारे पानी की झील है तो वो है आपकी सांबर। बट सबसे मीठी पानी की झील दोस्तों है वो आपकी रहेगी जयसमंद झील दोस्तों। कौन सी रहेगी? जयसमंद झील। अगला पूछा, राजस्थान में जामर कोटरा खनिज किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? मतलब कमेंट करेंगे जामर कोटरा खान दोस्तों है ना। जामर कोटरा खान में क्या निकलता है? लोह एसक, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट या तांबा दोस्तों? तो राजस्थान में जामर कोटरा से क्या निकलता है? जामर कोटरा में दोस्तों रॉक फॉस्फेट की खान है। ठीक है ना, जामर कोटरा में क्या है? रॉक फॉस्फेट की खान। अगला पूछा दोस्तों, केवलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष अभियान घोषित किया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा दोस्तों कि केवलादेव नेशनल पार्क को किस वर्ष से वो अभ्यारण्य घोषित किया गया? 1949, 1956, 1968 या 1975 दोस्तों? आपको पता है केवलादेव कहाँ पर है आपका? केवलादेव दोस्तों आपका भरतपुर में है। और इसको दोस्तों किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया गया? 1956 में इसको क्या कर दिया दोस्तों? अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में सरवाड़ी बकरियां वो किस जिले में पाई जाती है? देखो अगर आपसे मैं पूछूं राजस्थान में सरवाड़ी को पशुधन वाला जिला, यहाँ आपसे पूछो सरवाड़ी की बकरियां कहाँ पाई जाती है तो आपका कौन सा जिला आएगा? यहाँ पर आएगा बाड़मेर। बाड़मेर में सरवाड़ी पशुधन है दोस्तों है और साथ में सरवाड़ी बकरियां भी कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है दोस्तों? नाली, चोकला, मगरा, जमुनापरी? तो आपको पता है साथियों इनमें से भेड़ कौन सी दोस्तों नहीं होती है? फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ जी, निम्न में से कौन सी एक दोस्तों भेड़ की नस्ल नहीं है? फटाफट कमेंट करें कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा। तो जमुनापरी क्या होती है? बकरी की नस्ल होती है। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा, राजस्थान में सरवाड़ी गोवंश किस जिले में दोस्तों है? मतलब राजस्थान में सरवाड़ी गाय कहाँ पाई जाती है? जयपुर, अलवर, उदयपुर या बांसवाड़ा? तो राजस्थान में सरवाड़ी गाय पाई जाती है वो पाई जाती है उदयपुर जिले में। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर या दोस्तों बाड़मेर? राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा हो जाएगा? जिसने भी साथियों क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों ना। एग्जाम तो आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों कंटिन्यू क्लास मिलने वाली। दिन में 3 क्लासें आएगी, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। सारी क्लासें आपको देखनी है दोस्तों। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात है वो है आपका धौलपुर का। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला पूछा है, 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? अब देखो अब ये तो बता दिया आपने सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है, तो मुझे बताओ सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका डूंगरपुर। कौन सा दोस्तों है? डूंगरपुर। और डूंगरपुर का लिंगानुपात है वो है दोस्तों 994। ठीक है, ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? यहाँ पर आपको बताना है ना कि राजस्थान में जो आपका मंत्री परिषद है इसमें कितने मंत्री वो अधिकतम हो सकते हैं? 28, 29, 30 या दोस्तों 31? तो अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं, 30 प्लस नहीं हो सकते। 30 प्लस है वो मंत्री है वो इसमें नहीं हो सकते दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया?
कमेंट करेंगे दोस्तों, डाकन प्रथा को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? 1853, 1842, 1874, 1876 दोस्तों। तो डाकन प्रथा को दोस्तों गैर कानूनी घोषित किया गया था 1853 में। 1853 में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? देखो, वनस्थली विद्यापीठ को अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों? डीम्ड विश्वविद्यालय भी कह सकते हैं। और इसकी स्थापना हुई है 1935 में। कब हुई है? 1935 में इसकी स्थापना हुई है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, तीर या तेल अमीरठ चढ़े दूजी बार, ये किस तुर्क के शासक के बारे में कहा गया है? देखो, यहाँ पर नाम है अमीर का दोस्तों ना, और अमीर था वो क्या था? अमीर था वो रणथंभौर का शासक था दोस्तों। अगर आपसे पूछे राजस्थान का पहला शाखा कहाँ पर दोस्तों हुआ था? पहला शाखा हुआ था रणथंभौर में। ठीक है, बट अगर आपसे पूछे तीर या तेल अमीरठ चढ़े दूजी बार, ये पंक्ति, ये कथन है किस शासक के बारे में कहा गया है? ये कहा गया रणथंभौर के शासक अमीर के बारे में। सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा, बीकानेर के प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है। अगर आपसे पूछे ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी, तो वो आपका है बीकानेर प्रजामंडल दोस्तों। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों किसने की थी? मगहराम वैद्य ने की थी। ठीक है ना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मगहराम वैद्य ने की थी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? चित्तौड़गढ़, अजमेर, बांसवाड़ा या दोस्तों प्रतापगढ़? तो दाबू प्रिंट के लिए आकोला गांव जो कि कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में दोस्तों है। यहाँ पर कौन सा उत्तर आएगा? ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा, राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ के रचयिता कौन थे दोस्तों? राग मंजरी और रागमाला ग्रंथ दोस्तों किसके हैं? ये ग्रंथ है पुंडरीक विठल के। किसके हैं दोस्तों? पुंडरीक विठल के। अगला पूछा, पंडित नेनुराम का संबंध किस आंदोलन से है? बिजोलिया से, बेंगू से, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से या जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन से दोस्तों? तो देखो, नेनुराम का संबंध है ना, पंडित नेनुराम का संबंध दोस्तों है वो किस प्रजामंडल से है? वो है बूंदी के प्रजामंडल से। जो भी साथी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। ठीक है ना, देख लो कितने शानदार, कितने अच्छे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आप सबको आने ही चाहिए भाई। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों देखते हैं क्या पूछा है। बैराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? बैराट के बारे में पूछा भाई साहब। बैराट है वो प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? शानदार क्वेश्चन पूछा भाई। राव चंद्रसेन की। बिल्कुल आपसे पूछा बैराट किसकी राजधानी थी ना, बिल्कुल दोस्तों बैराट है वो प्राचीन काल में क्या थी? मत्स्य की राजधानी थी। यहाँ पर आएगा मत्स्य। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, मारवाड़ का प्रताप किससे कहा जाता है? बिल्कुल भाई साहब, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को, राव मालदेव को, राव राय सिंह को या राव जयसिंह को? तो मारवाड़ का प्रताप दोस्तों है वो राव चंद्रसेन कहलाता है। ठीक है ना, मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी दोस्तों कौन है? वो आपका रहेगा राव चंद्रसेन। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व किस जिले में है? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व का किस जिले में हो जाएगा? जोधपुर, अजमेर, जयपुर या राजसमंद? तो राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व है वो है आपके राजसमंद जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? मतलब सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, करौली में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? राम नारायण चौधरी ने, सागरमल गोपा ने, मुंशी त्रिलोकचंद माथुर ने या अर्जुन लाल सेठी ने दोस्तों? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी दोस्तों किसने की थी? बिल्कुल त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। ठीक है, जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, हमारी क्लास डेली आती है, आप क्लास को डेली ज्वाइन किया करो। आपका 100% हमारी गारंटी है कि आपकी दोस्तों इस बार क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अगर आपने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी हमारे साथ जुड़ जाओ, बिल्कुल आराम तरीके से आपका इस बार क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर या धौलपुर? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो आपका भरतपुर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो आपका जोधपुर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं, तो वो आपका अलवर हो जाएगा। ठीक है, सारी बातें आपको साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदर माता मंदिर कहाँ पर है? देखो, यहीं पे आपका राजस्थान का पहला रोप है। राजस्थान का पहला रोप वे कहाँ लगा दोस्तों? सुंदर माता मंदिर पे। कब लगा था? 2006 में लगा था। ठीक है, और ये है कहाँ पर मंदिर? ये मंदिर दोस्तों आपका है जालोर जिले में। कहाँ पर है? जालोर जिले में दोस्तों ये मंदिर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने,
संत जाम्बोजी का जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? जाम्बोजी क्या है, विष्णु संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों। इन्होंने क्या किया था, विष्णु को 29 नियम दिए थे। और जाम्बोजी का जन्म हुआ था पीपासा नागौर में। पीपासा नागौर में क्या हुआ था दोस्तों, जाम्बोजी का जन्म हुआ था। अगला पूछा, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन त्योहारों से पूछा है कि राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। तो राजस्थान में जो आपका गुड़ला त्योहार मनाते हैं दोस्तों, वो कब मनाते हैं बताओ? ये मनाते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाते हैं? चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार मनाते हैं। अगला पूछा, चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ बढ़ता है? बताओ, राजस्थान में चंद्र प्रभु जी का मेला बढ़ता है, वो कहाँ बढ़ता है? तीजरा अलवर, दुबेल उदयपुर, चाकसू जयपुर, लालसोट दौसा। तो यहाँ पर आएगा तीजरा अलवर। तीजरा अलवर में क्या बढ़ता है दोस्तों? चंद्र प्रभु जी का मेला बढ़ता है। अगला है मादलिया बना जाता है दोस्तों। मादलिया कहाँ का आभूषण है? भुजाओं पर पहनते हैं, ललाट पर, गले पर या कलाई पर दोस्तों। मादलिया आभूषण पहनते हैं, वो पहनते हैं गले में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन सबका सही है। मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का प्रकार है, कलात्मक जूतियां हैं, राजस्व उकार है, सिंचाई का औजार दोस्तों। तो मारवाड़ में दामनी है ना, वो क्या है दोस्तों? एक प्रकार की कलात्मक जूतियां नहीं है, ये क्या है प्रकार की? एक लहरिया है दोस्तों, ओढ़नी का प्रकार है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला पूछा है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी ऊंची चोटी दोस्तों। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। उसके बाद दोस्तों अरावली की दूसरी ऊंची चोटी है वो है शेर चोटी दोस्तों, जिसकी ऊंचाई है 1598 मीटर। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है ना, ये भी गुरु शिखर है, वो भी सिरोही में है, और शेर चोटी भी आपकी सिरोही में ही है। ठीक है, दोनों सिरोही में दोस्तों है। 1597 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। आपको पता है राजस्थान की सीमा जो पाक से लगती है ना, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। और उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है ना। राजस्थान की कितनी सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है? वो लगती है 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है ना? राजस्थान की सर्वाधिक सीमा एमपी से लगती है दोस्तों। इनमें से बताओ राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ में नहीं लगती है। तो बिल्कुल क्या आपका उत्तर रहेगा? डूंगरपुर। डूंगरपुर की सीमा है ना, वो एमपी से नहीं टच होती है। ठीक है, अगला पूछा, राजस्थान का चौथा रोपवे लगाया है। राजस्थान का चौथा रोपवे कहाँ लगाया है बताओ? बीकानेर, दौसा, जयपुर या अजमेर? तो राजस्थान का चौथा रोपवे लगा है, वो लगा है आपका जयपुर में। ठीक है, अब अपन हिंदी पढ़ेंगे। देखो हिंदी से भी आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो क्या पूछा आपसे, सवर किसका भेद है दोस्तों? है फटाफट कमेंट करेंगे भाई। सवर किसका भेद है? संधि का है, समास का, वर्ण का, या दोस्तों आपका लिंग का? तो आपको पता है दोस्तों सवर क्या होती है? सवर दोस्तों संधि होती है। ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, अयोगवा कहा जाता है संयुक्त व्यंजन को, अलग प्राण को, महाप्राण को, या अनुस्वार विसर्ग को दोस्तों? अयोगवा किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। अयोगवा कहा जाता है दोस्तों। तो अयोगवा किसे कहा जाता है? बिल्कुल आप सबका यहाँ पर क्या आना चाहिए? सबका आंसर दोस्तों मुझे चाहिए। यूनिक एक बच्चा कमेंट कर रहा है, एक कमेंट नहीं कर रहा है। सबके कमेंट यहाँ पर आने चाहिए। बिल्कुल अयोगवा कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? ऑप्शन डी आप सबका राइट रहेगा। अगला पूछा, पवन शब्द में संधि विच्छेद होगा। बिल्कुल पवन शब्द का अगर क्या करना, आपको संधि विच्छेद करना है तो क्या हो जाएगा? पोधन अन वन, पौधन पौधन या दोस्तों पौधन वन। तो पवन का संधि विच्छेद किस तरीके से होगा अगर अपन देखें तो वो दोस्तों किस तरीके से हो जाएगा? फटाफट कमेंट करें। पोधन अन क्या हो जाएगा? पवन हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में सभी को दोस्तों। अगला सवाल, योगाभ्यास में संधि है दोस्तों। योगाभ्यास में संधि कौन सी है? दृढ़ संधि, यण संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि दोस्तों? योगाभ्यास में संधि है दृढ़ संधि। कौन संधि दोस्तों है? दृढ़ संधि। शपथ ऋषि में कौन सा समास है दोस्तों? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व दोस्तों? है ना, शपथ ऋषि 7 ऋषियों का समूह। तो शपथ ऋषि में अगर अपन देखें ये समास, वो समास कौन सा हो जाएगा? वो आपका होगा द्विगु समास। द्विगु समास सी ऑप्शन सही है। अगला पूछा, तत्पुरुष समास का उदाहरण दोस्तों है। तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है? देखिए, दौड़ धूप, त्रिभुवन, मधुमक्खी, पीताम्बर। तो निम्न में से जो आपका दोस्तों तत्पुरुष समास का उदाहरण है, वो उदाहरण कौन सा हो जाएगा? मधुमक्खी। सी ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है, अगला पूछा, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में बताओ उपसर्ग कौन सा है? अत्यंत।
अत्यंत का उपसर्ग अगर आपसे पूछे तो अति उपसर्ग है। इसमें कौन सा उपसर्ग दोस्तों है? अति उपसर्ग है। ठीक है, तो ये अपने क्लास से दोस्तों कमेंट करेंगे आपके 50 में से कितने सवाल सही हुए।